हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्विक लर्न विथ विभा। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 7, जिसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग अनुक्रमानुपाती एवं व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो चलिए देखते हैं अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती विचरण। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। अनुक्रमानुपाती, जिन दो चरों में अनुक्रमानुपाती विचरण संबंध होता है उनके बीच का अनुपात क्या होता है, सदैव एक समान होता है। मतलब प्राप्त समान को क्या बोला जाता है, प्राप्त जो समान होता है उसको स्थिरांक या फिर हम क्या बोलते हैं, अचर राशि बोलते हैं। कैसे? यदि x और y दो अनुक्रमानुपात में विचरण कर रहे हैं तो उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, x बटे y। ये क्या है, k के बराबर होता है। और ये जो k है वो क्या है, स्थिरांक होता है या अचर राशि होता है। यदि वही अनुपात x1 और y1 में दिया गया हो और x2 और y2 के बीच हो तब क्या होता है, x1 बटे y1 बराबर x2 बटे y2 बराबर k। ठीक है। वैसे ही जो व्युत्क्रम अनुपात होता है वो क्या होता है, अनुक्रमानुपात के व्युत्क्रम को कहा जाता है। मतलब एक राशि के बढ़ने से, यदि कोई राशि बढ़ रही है तो दूसरी राशि क्या होगी, घटेगी। और यदि कोई राशि घट रही है तो दूसरी राशि क्या होगी, बढ़ेगी। तो उसी को क्या बोला जाएगा, उसके जो स्थिर अनुपात में बढ़ने और घटने की जो क्रिया है इस संबंध को व्युत्क्रमानुपात कहते हैं। इसको कैसे लिखा जाएगा, x y बराबर k स्थिरांक है। इसमें क्या था, x बटे y और इसमें क्या है, x और y है, मतलब उसका व्युत्क्रमानुपात है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। नीचे दिए गए किन सारणियों में x और y अनुक्रमानुपात में विचरण करते हैं, स्थिरांक का मान भी ज्ञात करना है। ये सारणी दिया हुआ है, ऐसे 3 और सारणी दिया हुआ है। तो पहले ये सारणी को हल करते हैं। तो ये सारणी दिया हुआ है, हमें क्या करना है, अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं कि नहीं वो बताना है। तो अभी देखे थे अनुक्रमानुपाती विचरण के लिए क्या करते हैं हम लोग, x बटा y कर लेते हैं। x बटा वाई तो 7 बटा 21, 9 बटा 27, 13 बटा 39, 21 बटा 63, 25 बटा 75, 30 बटा 90 और 41 बटा 123। ठीक है, इसको हल करते हैं। अनुपात x अपॉन y, यहाँ पे भी लिखेंगे अनुपात। ठीक है, हल करते हैं। 7 एकम 7 तिया ये आया, 9 एकम 9 तिया ये आया, 13 एकम 13 तिया 39, 21 एकम 21 तिया 63, 25 एकम 25 तिया 75, 30 एकम 30 तिया 90, 41 एकम और 41 तिया 123। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आया, हमारा सारे जो हमारे दिए हुए हैं x और y के वैल्यू वो क्या है, सेम आए हैं। इसका मतलब जो अनुक्रमानुपाती विचरण करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि सारे सेम आए हैं। मतलब जो स्थिरांक है वो कितना आएगा, 1/3। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही अगले सारणी को करते हैं हम लोग। सेकेंड सारणी में दिया हुआ है, ये तो देख के ही क्लियर है। क्या दिया है, 2.5 बटे 2.5, 7.5 बटे 7.5, 11/11, 17.5 बटे 17.5, 19 बटे 19। ठीक है, अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1, 1/1। मतलब ये भी क्या करता है, अनुक्रमानुपाती विचरण करता है। और जो स्थिरांक है वो कितना आएगा, 1/1 भी लिख सकते हैं या फिर 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं लास्ट सारणी। लास्ट में दिया है x का वैल्यू और y का वैल्यू, लिख लेते हैं x बटे y, x बटे y
x बटे ये क्या दिया है, ऐसा दिया है, ठीक है। 4 1/2, 5 2/5, ठीक है। अब अगर इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, जो नीचे का संख्या है वो ऊपर चला जाता है। कैसे होगा यहाँ पे मैं बता देती हूँ, 2/3, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, अगर हम लोग इसको गुना में लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, 3/2, और ये जो नीचे का 3 है वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे नीचे में 1 है तो ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये क्या होगा, 3 तिरिक 9, 9/2, तो ये तो 1/2 का तो 1/2 ही आएगा, ये भी वैसे ही आएगा। ये क्या आ जाएगा, 9/2, इसको भी वैसे ही हल कर लेते हैं, 4/1, और ये 2/1, 4 दूनी 8/1, ये भी वैसे ही होगा 5/2/5, मतलब 5 गुना 5/2, 25/2, ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि सारे का वैल्यू तो अलग आया है, इसका मतलब क्या होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं करते हैं। ये समझ में आया ना, इसको कैसे करते हैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। अगर कभी भी ऐसा दिया हो 3 है, उसके बाद 2/3 है, ठीक है, तो इसको हमको हल करने के लिए क्या करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर लेके जाना है तो ये क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2 होगा, ठीक है। ये जो नीचे का संख्या है वो ऊपर चला जाएगा। तो वैसे किया है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये चारों सारणी सॉल्व कर लिए और चारों सारणी का आंसर आपको पता चल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सारणी तीसरा दिया हुआ है, सारणी तीसरा को देखते हैं। x और y का वैल्यू दिया है, लिख लेते हैं x बटे y, 5/25, 6/24, 7/35, 8/40, 9/50 और 11/66। अगर इसको हल करें तो क्या आएगा, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, और 9 एकम 9, ये तो होगा नहीं, तो ये किससे जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये क्या आएगा, सेम आएगा। 11 एकम 11, 11 6 का 66। मतलब यहाँ पे क्या है, सारे तो समान है नहीं, इसका मतलब क्या होगा, अनुक्रमानुपाती विचरण नहीं करते हैं। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, निम्नांकित अनुक्रमानुपाती विचरण सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान दिया गया है, उसको भरना है। तो चलिए कैसे हल करेंगे। अभी तक हम लोग कैसे हल कर रहे थे, अनुपात x बटा y, ठीक है। अब x बटा y में क्या हो जाएगा, 1/50, 2 खाली स्थान, ये हो गया 150, ये हो गया 4/200, 5 खाली स्थान, खाली स्थान 300, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला क्या है, x है, और ये क्या है, y है, मान लिए। तो सबको एक नाम दे देते हैं। ये हो गया x1, ये हो गया x2, ये हो गया x3, ये हो गया x4, ये x5, ये x6। वैसे ये x2 सॉरी y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। अब हल करते हैं। अब हो जाएगा हम लोग के लिए x1 y1 बराबर x2 y2। तो क्या दिया है, x1 और y1 1/50, और x2 y2 क्या दिया है, 2/y2 का वैल्यू हमें पता नहीं है, निकालना है। तो कर लेते हैं, क्या करेंगे, तिर्यक गुना, ठीक है। तिर्यक गुना में क्या होता है, इसका इसके साथ गुना और इसका इसके साथ। तो करते हैं 1 गुना y2, और ये हो जाएगा 2 गुना 50, ठीक है। तो ये होगा y2 2 गुना 50, मतलब y2 इज इक्वल टू 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा 100 आएगा, ठीक है। दूसरा में देखते हैं, फिर से वही लेते हैं, x1 बराबर
y1 और ये क्या ले लेते हैं x3 और y3। x1 का वैल्यू पता है, x3 क्या है हम लोग को निकालना है, तो यहाँ पे x3 रखते हैं, y3 हम लोग को पता है। फिर से तिर्यक गुना करते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1 गुना 150 और ये क्या होगा x3 गुना 50। 1 गुना 150 150 ही होगा और x3 और 50 क्या होगा, चूंकि x3 निकालना है तो x3 को इधर रहने देते हैं और 50 इधर पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा। ये कट गया, ये कट गया, 5 एकम 5 तिया, मतलब x3 का वैल्यू कितना आया 3। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, इसको निकालते हैं x1 y1 x5 y5। x1 y1 कितना है 1/50 और x5 कितना है 5 और y5 हम लोग को निकालना है। फिर से तिर्यक गुना 1/y5 और ये हो जाएगा 5 गुना 50। ये क्या हो गया गुना हुआ तो y5 और इसका गुना करेंगे तो 5 पंचे 25 और 0 250। मतलब y5 का वैल्यू कितना आया 250। ठीक है, लास्ट को देखते हैं x1 y1 बराबर x6 y6। x1 y1 का वैल्यू, x6 का वैल्यू नहीं दिया है, y6 का दिया है। ठीक है, फिर से तिर्यक गुना, ये हो गया 1 गुना 300 और ये हो गया x6 गुना 50। चूंकि x6 का वैल्यू निकालना है तो x6 हो गया और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 50, ये कट गया, 5 एका 5 छेका 30, क्या आया 6। x6 का वैल्यू क्या आया 6। तो इस तरीके से क्या करना है हम लोग को रिक्त स्थानों को भरना है। तो हमारा आ गया 100 3 5 ये 250 और 6, ये हमारा रिक्त स्थान हो गया। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नांकित सारणी में x और y अनुक्रमानुपाती विचरण करता है, पहले से बता दिया गया है। तो हम लोग को क्या ज्ञात करना है, जो k है उसका वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं, हम लोग को पता है इसको कैसे करते हैं। 2/14 x/y दिया है, ये हो जाएगा 4/28, ये 8/56, ये 16/112, 32/224। ये क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, k बराबर x/y। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2 एकम 2 सत्ते मतलब 1/7। अब यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया अनुक्रमानुपाती विचरण करता है तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, सारा आंसर सेम ही आने वाला है। फिर भी हम लोग करते हैं 4 एकम 4 सत्ते 28, 8 एकम 8 सत्ते 56, 16 एकम 16 सत्ते 112 और 32 एकम और 32 सत्ते 224। मतलब जो स्थिरांक है वो कितना आएगा k इज इक्वल टू 1/7। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक कार 3 घंटे में 600 किलोमीटर चलती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, ये हमको बताना है। तो हल कर लेते हैं। अब चूंकि समय में वृद्धि के साथ दूरी भी बढ़ेगी, अतः यहाँ अनुक्रमानुपाती विचरण में संबंध है। विचरण संबंध है। ठीक है, जब समय में वृद्धि हो रहा है तो कहीं ना कहीं दूरी भी बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या है अनुक्रमानुपाती विचरण है। मतलब माना 5 घंटे में x किलोमीटर चलेगी। ठीक है, यह हमने मान लिया, तो उसे सारणी के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, लिख सकते हैं।
समय घंटे में और ये हो जाएगा तय की गई दूरी किलोमीटर में। क्या आएगा यहाँ पे 3/600, तो ये क्या हो जाएगा 5/x। ठीक है, चूंकि 5 और x वही अनुपात में होगा जो 3 और 600 में है। मतलब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, x1/y1 बराबर x2/y2। ठीक है, तो x1 y1 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 3/600 बराबर 5/x। ठीक है, आगे मैं यहाँ साइड में हल कर रही हूं। अब ये हो गया। अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, हमको x का वैल्यू निकालना है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे तिर्यक गुना कर लेते हैं। तो तिर्यक गुना में क्या होगा, 3 और x का गुना होगा, तो 3 गुणित x, और यहाँ पे 5 और 600 का गुना होगा, 5 गुणित 600। मतलब ये जो x है इधर आ गया और ये 600 इधर चला गया। लिख देती हूँ यहाँ पे तिर्यक गुना। ठीक है, कर लेते हैं, ये हो गया 3x। अच्छा, और इसको हल कर लेती हूँ, चूंकि x का वैल्यू निकालना है तो ये 3 को अगर इधर लाऊंगी तो ये बटे में चला जाएगा, 5 गुणित 600/3। ठीक है, कट कर लेते हैं, 3 एकम 3 दूनी 6 और 0 0, मतलब 5 गुणित 200। तो x बराबर 5 दूनी 10, ये हो गया 1000 किलोमीटर। जो x का वैल्यू है वो कितना आया, 1000 किलोमीटर। मतलब आंसर क्या आएगा, 5 घंटे में 1000 किलोमीटर की दूरी चलेगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, यदि x और y परस्पर अनुक्रमानुपात विचरण में है तो निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें जैसा और अभी अब क्वेश्चन लिखे थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया था, वैसे ही फिर से आया है। तो चलिए कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 4/10, 24/70, और ये होगा 90, 44/, और ये 52/। ठीक है, यहां तक तो आ गया हमें। अब इसको सबसे इजी ट्रिक बता रही हूं करने का। हम लोग को क्या करना रहता है, सबसे पहले को देखना रहता है। तो सबसे पहला क्या दिया है, 4/10। अब इसको हल कर लेते हैं, अगर हल होता है तो, और नहीं होता है तो वैसा ही रहने देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब क्या आया 2/5। ऐसे करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको x1, x2, x3, x4, x5, x6 ऐसा मान लेते हैं, और नीचे का जो है y1, y2, y3, y4, y5 और y6 ले लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला वाला जो है उसको लिखते हैं x1/y1। ठीक है, तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, x2/y2। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पे x1 y1 कितना है, 4/10। ठीक है, और ये कितना है 24/y2। क्लियर है। हल कर लेती हूं, तो ये क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना, इसका गुना इसके साथ और इसका गुना इसके साथ कर लेते हैं, 4 गुणित y2, और ये हो गया 24 गुणित 10। ठीक है, अब चूंकि y2 का वैल्यू निकालना है तो 4 को इधर ला लेते हैं, 24 गुणित 10/4। y2 बराबर 24 गुणित 10/4। हल कर लेते हैं, 4 एकम 4 चौक 24, 4 एकम 4 छक्का 24, तो y2 बराबर 60।
मतलब जो वैल्यू है यहाँ पे क्या आएगा, y2 का वैल्यू क्या आएगा 60, 24/60। और ये क्या रहेगा 4/10 x1 y1। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये हो गया 4/10। ठीक है, इसके इक्वल में लाना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, सेम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा के कर रही हूँ, ये आ गया समझ में। अब क्या ले लेंगे यहाँ पे x3 और y3, x3 और y3 का वैल्यू लेते हैं। अब x3 कितना दिया है नहीं पता हमको, और y3 कितना दिया है 70। हल कर लेते हैं, तिर्यक गुना, ये हो जाएगा 4 गुणित 70 और ये हो जाएगा x3 गुणित 10। अब x3 का वैल्यू निकालना है तो x3 को इधर ही रहने देते हैं और 10 को इधर ला लेती हूँ, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में आ जाएगा, ये कट हो गया, 4 सत्ते 28। x3 का वैल्यू कितना आया 28, तो ये क्या आ जाएगा 28/70। ठीक है, आगे करती हूं, यहाँ पे x1/y1 बराबर x4/y4, x1 और y1 का वैल्यू। ठीक है, x4 का वैल्यू हमें पता नहीं है, y4 का वैल्यू हमें पता है। ठीक है, क्या कर लेते हैं फिर से तिर्यक गुना, 4 गुणित 90 बराबर x4 गुणित 10। ठीक है, ये हो जाएगा, x4 का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आ जाएगा पक्षांतर में, 10 कट गया, 4 निया 36, तो x4 बराबर क्या आया 36/90। ठीक है, x5 वाला निकालते हैं, x1 y1 क्या है x5/y5, ये आ जाएगा x1 का वैल्यू 4/10 और 44/y5, ये होगा 4 गुणित y5 और 44 गुणित 10, तो y5 इज इक्वल टू 44 गुणित 10/4। कट कर देती हूँ, 4 एकम और ये हो गया 11, तो y5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 110, मतलब 44/110। x1/y1 बराबर x6/y6, 4/10 बराबर x6 कितना दिया है 52 और y6 निकालना है। ये फिर तिर्यक गुना, 4 गुणित y6 52 गुणित 10, y6 बराबर 52 गुणित 10/4, 4 एकम 4 चौक 4 तिया 12, तो y6 बराबर क्या आ जाएगा 130, मतलब क्या आएगा आंसर 52/130। क्लियर है, इस तरीके से क्या करना है हम लोग को हल करना है, मतलब जो शुरू में जो दिया है x और y का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग पूरा सबको लेके चलना है। ये x1 y1 है तो इसके बराबर x2 y2 रहेगा, इसके बराबर x3 y3 रहेगा, तो वही हम लोग किए हैं। तो इस प्रकार से हम लोग को रिक्त स्थान को निकालना है। क्लियर है, उम्मीद है कि अभी तक जितना भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और ऐसे ही मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए क्विक लर्न विद विभा।